उज्जैन में सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शनि मंदिर से नागदा बाईपास तक क्षिप्रा नदी के दोनों किनारों पर 29 किलोमीटर का घाट निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 864 करोड़ रुपए की लागत से 29 किलोमीटर के क्षिप्रा घाट निर्माण तथा 21 बैराजों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। उक्त घाटों पर 24 घंटे में लगभग 5 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां शुरू। सिंहस्थ 2028 से पहले उज्जैन को मिली विकास की सौगात। सिंहस्थ के लिए 864 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन को दी विकास की सौगात। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को अंगारेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में आगामी सिंहस्थ महापर्व 2028 के अंतर्गत 864 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के द्वारा 779 करोड़ रुपए की लागत से क्षिप्रा नदी पर निर्मित होने वाले 29 किलोमीटर के नवीन घाट और क्षिप्रा नदी पर लगभग 85 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 21 बैराजों का भूमि पूजन किया गया। आज के इस अवसर पर जब हम यहाँ घाट का शुभारंभ कर रहे हैं, महाराज ने कहा कि सिंहस्थ की शुरुआत हमारे यहाँ उज्जैन में हो गई। महाराज बिल्कुल सही बात है, लगभग 800 करोड़ से ज्यादा का तो ये हम भूमि पूजन कर रहे हैं। बोले छिपरे महारानी की जय। लेकिन केवल 800 करोड़ का घाट नहीं है, यहाँ छिपरा के जल में ये तो आनंद रहेगा ही, इसके अलावा भी आपको बताएंगे, तुलसीराम जी ने बताया अभी, जो इंदौर से आने वाला सारा गंदा पानी, उसके लिए भी आज अलग अलग 8 डैम का भूमि पूजन कर रहे हैं कि वो पानी भी साफ हो जाए। और उसके साफ होने के बाद भी वो अपने छिपरा में नहीं मिलेगा, वो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर गंभीर नदी के डैम के नीचे सूखे वाले हिस्से में जाएगा। और हमारे लिए तो ये वाकई अद्भुत हुआ है। छिपरा जी का जहाँ से उद्गम है, वहाँ कोई हिमालय जैसा बर्फ का पहाड़ नहीं है, कोई ग्लेशियर नहीं है, तो शुद्ध पानी कहाँ से आए? तो उसका भी फार्मूला निकाला है कि सारा बरसात के समय जब छिपरा जी के जल में बड़े प्रभाव के साथ बाढ़ जैसी स्थिति रहेगी, बारिश के जल को इकट्ठा करके सिलारखेड़ी के तालाब में इकट्ठा करेंगे। एक तरह से नदी का कितना फ्लो होता है, कितना बहाव होता है, वो सारा जल उठा के सिलारखेड़ी में रखेंगे। और बाद में बरसात के बाद धीरे धीरे करके छिपरा जी के जल से आपके स्नान का प्रबंधन कर रहे हैं। छिपरा जी के सभी घाट के ऊपर आनंद के साथ स्नान करेंगे, शुद्ध जल से स्नान करेंगे, पूरे साल करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर सबसे पहले अंगारेश्वर महादेव के दर्शन किए और पूजन अर्चन किया। कार्यक्रम में भरतनाट्यम, कथक और डमरू नाद की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भूमि पूजन के पश्चात माता क्षिप्रा का पूजन किया। इस दौरान स्वस्ति वाचन और शंखनाद किया गया। कार्यक्रम में क्षिप्रा नदी पर आधारित आकर्षक नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती और देवी अहिल्याबाई के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। 800 करोड़ से ज्यादा का तो ये हम भूमि पूजन कर रहे हैं। बोले छिपरे महारानी की जय। लेकिन केवल 800 करोड़ का घाट नहीं है, यहाँ छिपरा के जल में ये तो आनंद रहेगा ही, इसके अलावा भी आपको बताएंगे, तुलसीराम जी ने बताया अभी, जो इंदौर से आने वाला सारा गंदा पानी, उसके लिए भी आज अलग अलग 8 डैम का भूमि पूजन कर रहे हैं कि वो पानी भी साफ हो जाए। और उसके साफ होने के बाद भी वो अपने छिपरा में नहीं मिलेगा, वो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर गंभीर नदी के डैम के नीचे सूखे वाले हिस्से में जाएगा। और हमारे लिए तो ये वाकई अद्भुत हुआ है। छिपरा जी का जहाँ से उद्गम है, वहाँ कोई हिमालय जैसा बर्फ का पहाड़ नहीं है, कोई ग्लेशियर नहीं है, तो शुद्ध पानी कहाँ से आए? तो उसका भी फार्मूला निकाला है कि सारा बरसात के समय जब छिपरा जी के जल में बड़े प्रभाव के साथ बाढ़ जैसी स्थिति रहेगी, बारिश के जल को इकट्ठा करके सिलारखेड़ी के तालाब में इकट्ठा करेंगे। एक तरह से नदी का कितना फ्लो होता है, कितना बहाव होता है, वो सारा जल उठा के सिलारखेड़ी में रखेंगे। और बाद में बरसात के बाद धीरे धीरे करके छिपरा जी के जल से आपके स्नान का प्रबंधन कर रहे हैं। छिपरा जी के सभी घाट के ऊपर
आनंद के साथ स्नान करेंगे, शुद्ध जल से स्नान करेंगे, पूरे साल करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि आज का कार्यक्रम सच्चे अर्थों में एक धर्म सभा है। सभी संतों की गरिमामय उपस्थिति में ये आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। 1 बाय 1 मीटर का अपन हिसाब लगा ले तो 24 घंटे के अंदर इन 30 किलोमीटर लंबे घाट पर अगर स्नान करने वालों की गिनती करें तो 24 घंटे में से 5 करोड़ लोग स्नान कर पाएंगे। 5 करोड़ लोग, इतना बड़ा ये पूरा फैला होगा एक बार में, लंबा पूरा घाट। और केवल ये घाट के अंदर जल नहीं, आने वाले समय में कितने प्रकार से उज्जैन में काम चल रहा है, बल्कि आने वाले समय में तो अब हमारे लिए सड़क से तो हम आएंगे जाएंगे, लेकिन ये नदी माता का भी नौकायन से उपयोग करेंगे। हमारे यहाँ पर महाराज जी, आपके यहाँ से वाल्मीकि धाम से नाव चलेगी और सिद्धनाथ के आगे तक ले जाएगी, दोनों किनारे के देवस्थान अपने दर्शन कराते हुए। एक नौका चलेगी शनि मंदिर के वहां से और सीधे गौघाट तक लाएगी, दूसरी नौका चलेगी अपने लाल पुल के यहाँ से तो रामघाट के पास छोटे पुल तक ले जाएगी। ये पूरा हमारे नदी के अंदर भी नौकाओं के माध्यम से भी आवागमन के आधार पर जो श्रद्धालु देवस्थान दर्शन करने जा सकेंगे, वो सड़क मार्ग से भी जाए, लेकिन उससे आगे जाकर के हमने मेट्रो की व्यवस्था भी करी है, जिसके आधार पे इंदौर से भी मेट्रो ट्रेन उज्जैन तक आएगी। जोरदार अभिनंदन करो, ये योजना भी हमने मंजूर की। हमारे कई मार्गों पर एलिवेटेड रोड और हरिद्वार की तरह उज्जैन का भी हमारे संत वृंद के माध्यम से सभी अखाड़ों में आप अपने अपने अखाड़ों में परमानेंट निर्माण करो। ये प्रबंधन भी हम कर रहे हैं, ये सारी व्यवस्था का काम सरकार के माध्यम से वैधानिक रूप से करेंगे। इस दौरान सांसद अनिल फिरोजिया, राज्यसभा सांसद बालयोगी उमेश नाथ महाराज, मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, विधायक अनिल जैन कालूखेड़ा, सतीश मालवीय, जितेंद्र पांड्या, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव, राजेश ठाकर, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी महाराज मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, उज्जैन।